वो व्यक्ति घबरा गया जब उसने देखा कि उसके सामने खड़ी युवती ने 100 मीटर ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाई और पेड़ों की टहनियों का सहारा लेकर सीधे पर्वत की चोटी तक जा पहुंची। उसके पीछे खड़े शक्तिशाली पुरुष ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अगले ही क्षण वो जमीन पर घुटनों के बल झुककर उस लड़की से क्षमा याचना करने लगा। वास्तविकता यह थी कि वो युवती, जिसे सभी कोई दिव्य नारी समझ रहे थे, दरअसल कोई अन्य नहीं बल्कि उस लड़की की निजी दासी नयना थी। मगर उस युवती की शादी अमीर व्यक्ति राजवीर से 5 वर्ष पहले हो चुकी थी और इतने समय में भी उसके गर्भ में कोई हलचल नहीं हुई थी। यह देखकर कि घर की संपत्ति किसी के हिस्से नहीं आएगी, अमीर व्यक्ति ने नजर घुमाकर दासी नयना की ओर देखी। युवती इस बात का विरोध करना चाहती थी, मगर उस वक्त कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह चुपचाप सब कुछ सहन करने को बाध्य हो गई। निर्णय लिया गया कि 3 दिनों में नयना का विवाह उसी परिवार में कर दिया जाएगा। अचानक हुई इस घटना को देखकर सब चौंक गए। इसी बीच नयना दरवाजे के पीछे छिपकर यह सब सुन रही थी और बिना किसी को बताए उसी रात अमीर व्यक्ति की हवेली से भाग निकली। सुबह होते ही एक सेवक ने आकर राजवीर के कक्ष का द्वार खटखटाया और उसे नयना के भागने की सूचना दी। यह सुनकर राजवीर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत सभी सेवकों को इकट्ठा कर लिया। राजवीर ने कड़ा आदेश दिया, उसे ढूंढ निकालो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने तक जाना पड़े, पर नयना को वापस लाना ही होगा। रात भर ढूंढने के बाद भी नयना का कोई पता न चला। सभी थके हुए और निराश होकर लौटे। राजवीर ने फिर से आज्ञा दी कि खोज का दायरा और बढ़ाया जाए और सभी को पर्याप्त सूखा भोजन साथ ले जाने को कहा। वह इस बार किसी भी हालत में नयना को ढूंढ निकालना चाहता था। कई शक्तिशाली लोग जंगल और पहाड़ों में 11 दिनों तक खोज करते रहे, मगर नयना का कोई अता पता नहीं चला। कुछ ने कहा कि शायद वह भूख से मर चुकी है या किसी वन्य जानवर का शिकार हो गई है। बस तभी जब सब हार मानने की स्थिति में आ चुके थे, उन्होंने अचानक नयना को कुछ खाने की तलाश करते हुए देख लिया। सेवकों के भीतर एक नया उत्साह भर गया और वे तुरंत उसके पीछे लग गए, मगर उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि 11 दिनों से भूखी नयना अब भी इतनी तेज और चुस्त होगी। वह बिल्कुल किसी पंख वाली चिड़िया की तरह फुर्ती से छलांगे लगाती हुई कांटों और चट्टानों को पार करती चली गई। आखिरकार जब वे उसे एक खड़ी चट्टान के किनारे ले आए तो सबको विश्वास हो गया कि अब वह बच नहीं सकेगी। मगर ठीक उसी पल नयना ने बिना किसी डर के चट्टान से कूद लगा दी और पेड़ की शाखाओं का सहारा लेते हुए सीधे ऊपर चोटी तक पहुंच गए। उस दृश्य को देखकर सभी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि नयना कोई साधारण मानव नहीं बल्कि कोई अविनाशी शक्ति है। वे घुटनों के बल बैठ गए और उससे क्षमा मांगने लगे। यह बात जल्दी ही एक प्रसिद्ध वैद्य प्रणव के पास पहुंची। वह स्वयं जानना चाहता था कि आखिरकार एक साधारण लड़की किस प्रकार अमृता की ओर बढ़ रही है। उसने एक योजना बनाई, भोजन को चारा बनाकर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जब नयना खाने के लिए वहां पहुंची तो प्रणव ने उसकी कलाई थाम ली। मैं प्रणव हूँ, लोग कहते हैं कि तुम अमर हो चुकी हो, मगर मुझे विश्वास है कि ये सब किसी पहाड़ी वनस्पति का प्रभाव है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या खाया है ताकि मैं उसका प्रयोग लोगों की चिकित्सा और जीवन रक्षा के लिए कर सकूं। नयना कुछ नहीं बोली। वह उसे अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले गई और वहां से एक विशेष प्रकार की वनस्पति निकाली। पिछले 11 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, बस यही जड़ी खाई है, नयना बोली। इसकी जड़ें मुर्गी की गर्दन जैसी हैं और स्वाद किसी मीठे फल जैसा होता है। प्रणव ने एक ही नजर में पहचान लिया कि यह दुर्लभ सोना बूटी है जो औषधीय दुनिया में बहुत कीमती मानी जाती है। उसने तुरंत नयना को धन्यवाद दिया और वापस जाकर इस पर शोध करना शुरू कर दिया। शोध में यह सामने आया कि यह सोना बूटी न केवल रक्तचाप को नियंत्रित करती है बल्कि यह रक्त शर्करा को घटाती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देती है। अब तक की चिकित्सा पद्धतियों में इसे अमृता की जड़ी कहा जाने लगा।